नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे दिन उनके करीब आते जा रहे हैं, मोदी सरकार से आम के साथ साथ देश के जवान भी सवाल पूछते जा रहे हैं कि देश के लिए आपने क्या काम काज किया। चलिए वो तो सियासत करने वाले लोग पूछ लेंगे, लेकिन जो नौजवानों के साथ, जो देश के जवानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका हिसाब किताब कौन देगा। अब वाकई में देश का सिस्टम इतना लाचार और इतना मूर्ख हो गया है कि आज फर्जी मामले में नौजवानों को फंसा दिया जाता है, और ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है कि इन नौजवानों को कम से कम जो है कोर्ट से बचा लिया जाए, क्योंकि आज देश में जो बेकसूर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जेल में हैं। आज जो घोटालेबाज लोग हैं वो आराम से बलात्कारी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि कानून से बढ़कर वो लोग हैं। अब इसकी एक झलक आपको जरा ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाते हैं ताकि आपकी विश्वसनीयता जो है, आपकी जो यकीन है वो और भी बदल जाए कि मोदी सरकार दरअसल 8 सालों में कितनी खोखली रही है। वो दिल्ली के राजधानी, माफ़ कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली से ही देख लीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हमारे सहयोगी गए और उसके बाद वहाँ के नौजवान किस तरीके से, हालांकि ये चीज़ मैं बता तो नहीं सकता लेकिन सुना जरूर सकता हूँ, ताकि सुन के आपको यकीन आए कि आज मोदी सरकार कहाँ कहाँ कैसे राहत दे रही है, और इस कानून के चक्कर में सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं उसको भी कितना जलील कर रहे हैं। जरा उस रिपोर्ट को देखिए। मैं बीएसएफ में सर्विस 31 साल किया। मेरा बच्चा भारत दर्शन में गया, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। मैं उसको दिल्ली में 10 साल इलाज कर रहा है और इन्होंने इलाज करने नहीं दिया। वहाँ एक आज़ाद का पीए था, उसने नहीं करने दिया। आज़ाद के पीए ने, उसने डॉक्टर ही भगा दिया। 2009 में दिसंबर में मैं ऑपरेशन करना था उसका। तो आप चाहते क्या है, आपका मुद्दा क्या है? मैंने मुद्दा सर, मेरे को यहाँ से पोस्टिंग निकाला कश्मीर से मेरे को ज़बरदस्ती निकाला। मेरा बच्चा डेथ होगा, मेरा तनख्वाह पैसे नहीं मिली, मेरे को उसको इलाज करना था। इलाज के बगैर वो उसको कुछ पेपर्स भी आपके पास है? क्या पेपर्स है, ये क्या चीज़ है? ये हमने सीबीआई इंक्वायरी करवाई, क्राइम ब्रांच श्रीनगर, होम मिनिस्टर साहब ने खुद करवाई इंक्वायरी। और इंक्वायरी में किया कि इसका बच्चा कोर्ट ऑर्डर इन्होंने माना नहीं, कोर्ट ऑर्डर से इनको बच्चा डेथ हो गया, वो बच्चा देना पड़ेगा। और इन्होंने ऑर्डर निकाला होम सेक्रेटरी श्रीनगर से, होम सेक्रेटरी, और वो ये भी माना नहीं। उसके बाद ये ऑर्डर निकाला, ये भी नहीं माना। फिर दिल्ली से होम सेक्रेटरी से ये ऑर्डर आया। ये जहाँ जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ आपकी बात नहीं सुनी जा रही। आज मेरे को 6 दिन हो गया, मैं आया दिल्ली हेडक्वार्टर में, मैंने DGPO साहब से बात किया, बोला तुम आप यहाँ आ जाओ और आपका मसला हल करेंगे। मैं सर यहाँ अंदर आने नहीं दे रहा कोई। गया 4-6 बार BSF को। अब मैं कल गया होम मिनिस्ट्री में, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया, सर मेरे को बाई हैंड। आपकी मांग किससे है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? मेरे एक पेंशन बंद है, तनख्वाह 3 साल 3.5 साल का बंद है। कोर्ट ने ऑर्डर उसको करके रखा। अब ये नकली ऑर्डर करते हैं जम्मू से। तो आप तो कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट पर सवाल खड़े करना ठीक है। जब मैंने कोर्ट से 6 साल नौकरी किया, इन्होंने कैसे कमांडर ने नकली ऑर्डर करवाया। तो कोर्ट पर सवाल हम खड़े नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हैं, ऐसे क्यों? सर मेरे को मजबूरी है, मैंने मजबूरी से अभी गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ किया। बोला आपको सब मिलेगा, यहाँ ये देने रहे। ये मेरे को कल बोल रहा है एक DGPO साहब, बोला तेरे को 4 साल होगा, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, न पैसा। बोला GP फंड दे देंगे। और भी एप्लीकेशन मैंने कल मेल किया सीजो कंपनी से, और अभी तक बोला वो भी पाया नहीं मेरे को। मैंने इनको, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्ची 4 बच्चा है, घर में माँ है, फैमिली है। सर मेरे किराए है ना, मैं भीख मांग रहा है यहाँ, किसी से खाना खा रहा, भीख मांग रहे। तो आपके पास तो गवर्नमेंट जॉब थी अच्छी खासी, फिर क्यों भीख मांग? वो मांग देने रहे सर। आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर से इस खास रिपोर्ट को कि किस तरीके से वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और मोदी सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें 2024 का चुनाव जीतना है। उन्हें इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा इन आंसुओं की, क्योंकि आंसुओं के बदले ही तो कुर्सी की मलाई मिलती है, और कुर्सी की मलाई 2024 की भी तो चखनी है। और इसीलिए दरअसल इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर दिल्ली के जंतर मंतर से हर एक दिन आपको रिपोर्ट दिखाएं तो अब आपको समझ में आएगा कि देश में कितनी परेशानियां हैं। लेकिन दरअसल गोदी मीडिया तो बिक चुकी है, वो तो बर्बाद हो चुकी है, फिर आपको खबरों से रूबरू कराएगा कौन? आपने ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि 2024 के चुनाव में अगर कामकाज पे बात किया जाए, फिर मोदी सरकार के कहीं ना कहीं मोदी सरकार के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आज इस तरह के मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा है। बहरहाल आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।